वहीं आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। 6000 सुरक्षाकर्मी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अराजक तत्वों पर सख्त नजर रखी जा रही है। कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित है। तो सावन की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने भी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यमुना पार का ज्यादातर क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है। यहाँ यात्रा का ज्यादा प्रभाव रहता है। ऐसे में पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर 15 दिनों के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई 10 फीट तय की गई है। स्नान घाटों पर भी सुरक्षा के लिए जल पुलिस की तैनाती होगी। सुरक्षा के लिए करीब 6000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक प्लान भी जारी हो चुका है। हरिद्वार दिल्ली, हरिद्वार नजीबाबाद और हरिद्वार रुड़की हाईवे पर 4 अगस्त तक केवल रात्रि में ही भारी वाहनों का संचालन होगा, जबकि 5 अगस्त से 11 अगस्त तक भारी वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी कांवड़ वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने करीब 5.5 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने का अनुमान जताया है। पिछले साल 4 करोड़ 52 लाख कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे थे। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर एक सेक्टर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो एंट्री गेट बनाए गए हैं वहां बैरिकेड लगा दिए गए हैं। सभी पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में करीब 70,000 वाहनों के लिए पार्किंग तय हुई है। सीसीआर में बनाए गए कांवड़ कंट्रोल रूम के जरिए सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, पेयजल और अन्य नागरिक सेवाओं पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह हुल्लर ने जानकारी दी है कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड भी जारी किया गया है। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा शुरू कर चुके हैं। 6000 जवान उनकी सुरक्षा में मुस्तैद किए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी है और कैसी धूम देखी जा रही है भक्तों के बीच, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। 20 तारीख से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने मंजिल की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार कांवड़ मेले में 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। 5 नक्षत्रों के समाप्त होने के बाद भीड़ में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। बारिश और मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कांवड़ पटरी मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित बनी रहे। देखिए, कांवड़ मेला जो 2026 अभी हमारा शुरू होने जा रहा है और इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 20 तारीख से ही अच्छी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जनपद आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं। हमने पिछले सालों का जो ट्रेंड देखा है उसमें देखा है कि जो पंचक की अवधि है उसके बाद सडन एकदम राइज होता है और उसमें काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर जाते हैं। पिछले साल 4 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के द्वारा कांवड़ मेले में यहाँ पर सम्मिलित किया गए थे और इस बार भी हम ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 4-4.5 करोड़ के आसपास कांवड़ यात्री यहाँ पर आएंगे। अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पूरे हमारी जो रास्ते हैं उस पर कांवड़ पटरी पर संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके लिए लगातार जो आसपास के जनपद हैं, राज्य हैं, वहाँ से भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि जहाँ जहाँ से ज़्यादा मूवमेंट हो। करोड़ों कांवड़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़े स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा मार्ग पर 32 मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जा रही हैं, जिनमें 27 सरकारी और 5 निजी केंद्र शामिल हैं। 400 से अधिक डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 40 से 50 एम्बुलेंस और 108 आपातकालीन सेवा भी हर समय उपलब्ध रहेगी। इस बार कांवड़ मेला में लगभग जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ही श्रद्धालु आएंगे और पिछले वर्ष से ज़्यादा इनकी संख्या रहेगी। उस परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 32 टोटल हमारी MRP मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई जा रही है, जिसमें 27 हमारे हैं और 5 जो है प्राइवेट हमारे, जैसे भूमानंद हो गया है, हमारा कोर हॉस्पिटल हो गया, आरोग्यम हो गया है, ध्रुव हॉस्पिटल हो गया है, इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें लगभग 400 के आसपास
मेडिकल और पैरामेडिकल और 4+ में तैनात रहेंगी। लगभग 40 से 50 हमारी एम्बुलेंस रहेगी। इसके अलावा हमारी 108 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाना उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। 15 तारीख से लगातार होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। 4 विशेष टीमें कांवड़ मार्ग पर निगरानी कर रही हैं। अब तक 40 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लगातार हमारी कार्रवाई कांवड़ प्रदेश जारी है। 15 तारीख से लेकर हमारी अभी तो निरंतर कार्रवाई जारी है, जिसपे कि हमारे 4 फूड सेफ्टी ऑफिसरों की टीम बनाई गई है, जो कांवड़ पट्टी से लेकर जहां भी खाद्य सामग्री के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट उनका लगातार निरीक्षण कर रही है। और निरीक्षण में जो कमियां पाई जा रही, नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं, सुधार के लिए उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और कई लोगों पे चालान भी किए जा रहे हैं। आस्था के इस महापर्व को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य व्यवस्था पर पूरी ताकत लगा दी है। अब सबसे बड़ी चुनौती पंचक के बाद उमड़ने वाली भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से संभालने की होगी। प्रशासन का दावा है कि हर शिव भक्त की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभाग 24 घंटे मुस्तैद हैं। सावन माह की 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ शुरू होने वाली है। लेकिन बात की जाए शिव भक्तों की, तो जो शिव भक्त हैं वो लगातार जो दूर दराज के क्षेत्र से हैं अपना जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से शिव भक्त हैं ये जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। जगह जगह स्वास्थ्य के कैंप बनाए गए हैं। जिस तरीके से बात की जाए खाद्य सुरक्षा विभाग की, तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार छापेमारी भी कर रही हैं जो ऐसे मार्ग हैं। जिलाधिकारी द्वारा साफ निर्देशन दिया गया है कि जो कांवड़ पटरी मार्ग पर दुकानें होंगी, जो स्टॉल लगाए जाएंगे, ऐसी दुकानों पर अपना जो FDA का लाइसेंस होगा उसको जारी करना होगा। इस प्रकार से नहीं करने पर अगर जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लगाएगा उस पर ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं ये कितना अमल धरातल पर लाएंगी। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रवेश राय, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर आस्था अपने चरम पर है, तो प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। करोड़ों शिव भक्तों की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अब प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा पंचक के बाद उमड़ने वाली भारी भीड़ को व्यवस्थित ढंग से संभालने की होगी, ताकि हर श्रद्धालु अपनी आस्था की यात्रा सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के पूरी कर सके। चलो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।